तो सौरभ की सक्सेस पार्ट 2 में स्वागत है। थैंक यू एवरीवन। मोर और लेस वही चीज है जो उस दिन था वैसा ही आज कुछ है। फील ज्यादा कर रहे, इमोशनल ज्यादा हो रहे हैं, बट यस ऑन एन एवरेज वही है। क्लब के लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, बहुत हेल्प रहा। इंडिविजुअली अगर लाइक उस दिन वाला किसी ने सुना हो या अगर नोट हो तो उस दिन में मैंने ये चीज बताया था कि कुछ कीजिए कुछ ना कीजिए बट इस सर्कल में बने रहिए, टच में बने रहिए। वो कंप्लीटली आउट ऑफ मत चल जाइए रेंज से। रेगुलर रहिए, प्रैक्टिस में रहिए। कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर बुक है या ये एक पर्टिकुलर सेट है, अगर ये मैंने कर दिया तो हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा लक का मैटर करता है, हार्डवर्क ऑब्वियसली बहुत मैटर करता है। 3 टाइम बस लकी होना है, पीटी मींस इंटरव्यू एंड देन इट्स ऑल योर्स। बहुत अच्छा। हाँ एग्जैक्टली सर, वैसा कुछ नहीं। बिकॉज मैंने भी बहुत सारे लोग जिनका भी रिजल्ट निकलता था सबसे पूछता था जीके कैसे पढ़ रहे हैं, किस सोर्स से पढ़ रहे हैं, कौन सा सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मॉक, अड्डा, ऑलिव वुड, एवरीथिंग ट्राइड एंड टेस्टेड। बट वही रहता है कि हाँ वो सब करना चाहिए, वो सब अंदर से आपको बहुत ज्यादा बिल्ड करता है। एंड वही चीज आपका लक वहां पे काम कर जाता है, वही मेहनत वहां पे काम कर जाता है। मेंस का अगर आप लोग जब भी सेट हो गया, आप देखोगे कोई भी प्रैक्टिस मॉक या मतलब कोई भी जो हम लोग मॉक लगाते हैं वो वैसा हूबहू नहीं रहता है जैसा रियल मीन्स आता है। बट स्टिल ये वाला आपको मेंटली इतना स्ट्रांग कर देता है कि रियल मीन्स जैसा भी रहे आप उसको टैकल कर जाओ, आप उसको पार कर जाओ। वही चीज रहता है। जीके आप जितना ज्यादा कवर करोगे उतना ज्यादा आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा। जीके के लिए बहुत कौन क्वेश्चन है जीके का तो वो तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि इतना बड़ा एरिया मैंने कवर कर रखा है। और बाद बाकी चीज तो आपका लक फैक्टर बहुत बड़ा इसमें रहता है। इंग्लिश के लिए एक चीज हम बताते हैं। इंग्लिश के लिए लाइक अगर पुष्परंजन सर है या जो भी सर लोग हैं जिनका भी इंग्लिश यहाँ पे अच्छा है, जिनसे मैंने बात किया था, शुभम सर थे। एक्चुअली हम जहां से पढ़े हैं या हम लोग कह सकते हैं कि जहां से पढ़े हैं तो हमारा वो कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है कि ये वर्ब का ये फॉर्म है, देन वो V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा। वो जो टेक्निकल वाला एस्पेक्ट होता है ना वो क्लियर नहीं है। हमारे साथ क्या होता है ना कि जैसे हमारी टीचर कह रही थी कि सम सॉर्ट ऑफ फिल्टर लगा हुआ है कान में, तो व्हेन वी रीड अ सेंटेंस वो पढ़ने में ही पता चल जाता है कि इट इज नॉट साउंडिंग करेक्ट। अगर एक सेंटेंस है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है एंड वी आर आस्क्ड टू पिक की कौन सा पार्ट में एरर है, तो पढ़ने में ही क्लिक कर जाता है कि यार दिस इज नॉट साउंडिंग करेक्ट, ये सही नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग वहीं से पिक कर लेते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता था, मेरे साथ भी होता था कि मैथ्स जब मुझे नहीं आता था और मैं किसी से पूछता था तो वो मुझे पूरा प्रॉपर्ली बता देते थे, बट वही चीज जब वो इंग्लिश में पूछते थे तो मैं नहीं हेल्प कर पाता था। बिकॉज वो वाला जो होता है कि ये वर्ड है, अब ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, वो चीज हमारा खुद का क्लियर नहीं है। एंड ये मतलब मैंने अपने सर्कल में जो मेरे स्कूल के दोस्त लोग रहे जो कि अच्छे फ्लुएंट है इंग्लिश में, अच्छे से बात कर लेते हैं, इनफैक्ट IIM अहमदाबाद में भी प्लेस्ड है, उन लोगों के साथ भी यही चीज है कि हमारा टॉकिंग इंग्लिश ठीक है, राइटिंग भी ठीक है, बट वो ग्रामर वाला पार्ट उतना सही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर इंग्लिश कमजोर है, लाइक अगर हम अपना मेंटालिटी के अनुसार से बताते हैं तो अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा कमजोर है तो उस सब्जेक्ट का जो भी बेसिक चीज होता है, जो भी मतलब एकदम छोटे लेवल पे लिखा हुआ रहता है ना, उस चीज को पढ़ेंगे, ना कि उसका बड़ा बड़ा पोथी निकाल के पढ़ेंगे। कहने का सेंस ये बनता है कि अगर मेरा इंग्लिश कमजोर रहता तो हम कभी भी हिंदू का एडिटोरियल नहीं पढ़ते। इनफैक्ट हम शॉर्ट स्टोरीज जो होता है इंग्लिश का वो पढ़ते, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा समझ में आता है। हिंदू का एडिटोरियल वर्ड्स के अनुसार से बहुत हैवी रहता है। अब अगर उसको ब्रेक करके एक एक वर्ड का मीनिंग नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, ऑब्वियसली वो वर्ड पावर आपका बिल्ड करेगा। बट अगर वो नहीं हो पा रहा है तो बेसिक आपको न्यूज स्ट्रक्चर आपका पता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में वही न्यूज को आप पढ़ो। सपोज अगर फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है तो फार्मर प्रोटेस्ट का न्यूज तो आपको पता है, अगर वही आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा इस चीज के लिए ये वर्ड एसोसिएट होता है, तो वो रिलेट करेगा, वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। नहीं तो अगर सिर्फ एडिटोरियल पढ़ रहे हैं और वो बोरिंग लग रहा है तो फिर इट विल नॉट हेल्प यू आउट। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए हम ये चीज कहेंगे कि शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट ब्लॉग्स हुए, ऐसे हुए, आर्टिकल्स हुए, कैसा भी हो वो बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। वो एट अ टाइम ऐसा हो जाएगा कि वो अंदर से डेवलप हो जाएगा कि जब रियल एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो वो देख के समझ में आ जाएगा कि नहीं ये चीज हम नहीं पढ़े हैं कभी। फॉर एग्जाम्पल एक चीज बताते हैं, लाइक जो जीके हम लोग पढ़ते हैं उसमें RBI का बहुत सारा मेंशन रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, रेट फ्लक्चुएट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, तो वो हर जगह सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो ऐसे ही रहता है कि द RBI हैज रिसेंटली मेड XYZ चेंजेस, द RBI इज मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब। तो अगर एग्जाम में कहीं पे भी एक सेंटेंस रहता है और वो स्टार्ट होता है एन RBI या RBI के साथ, तो वो वही पे हमको क्लिक कर जाता है कि नहीं जितना भी पढ़े हैं या जहां भी पढ़े वो द RBI ही पढ़े हैं, वो ए और एन है नहीं।
तो वो वहीं पे स्ट्रक कर जाता है कि ये गलत है। अब कोई अगर ये पूछेगा कि ये गलत क्यों है, तो वो हम नहीं बता पाएंगे कि भाई आर बी आई है तो उसके आगे ए क्यों नहीं लग रहा है या एंड क्यों नहीं लग रहा है, बट ये चीज हमको पता है कि वो चीज गलत है। तो वही चीज करने का है, मतलब वही चीज मुझे हेल्प करता है या मेरे जो फ्रेंड्स है जिनका इंग्लिश ठीक है, एवरेज लेवल का है, उनका यही चीज रहता है कि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे वो आपको अंदर से उतना ज्यादा क्लीन करते जाएगा, वो उतना ज्यादा आपको अपग्रेड करेगा और वो आपको रियल एग्जाम में काम आएगा कि आप पढ़ोगे, आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि ये सही है ये गलत है, और फिर उससे आपका काम बन जाएगा। तो इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश मेरा थोड़ा ठीक ठाक था यहाँ पे कंपेयर टू ऑल द अदर्स, तो इंग्लिश के लिए तो वही रहेगा। बाद बाकी जो मैथ्स है, रीजनिंग है, रीजनिंग तो विद प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो ठीक हो जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए तो एक से एक यहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, आप लोग किन्हीं से भी हेल्प लीजिए, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हम उन लोग के लिए बता रहे हैं। एंड बस लगे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, सबका हो जाए, सबका साथ सबका विकास रहे। That's it. Thank you guys. Thank you so much.